हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो कहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए दी हुई सीरीज में कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, इस सीरीज में आपको क्या दिया हुआ है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है। क्या? Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है, a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 9। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, d आप निकाल लेंगे। d कितना हो जाएगा, 17 में से 9 घटा दीजिए, कितना, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और क्या चाहिए, यहाँ पे यन तो पता ही करना है और ये सन दिया हुआ है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये सन हमारा दिया हुआ है 636 बराबर n बाई 2। ठीक है, 2 इंटू ए मतलब 2 9 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, 8 है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 2 छक 12 के 2 हाथ गए 1 और 2 तिहाई 6 1 7, 2 छक 12, 1272 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हो जाएगा 1272 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 18 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा n इंटू 10 प्लस 8n। ठीक है, अब आगे n का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करिए तो हो जाएगा हमारा 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी को एक साइड कर लेंगे। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब हमारा बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना, 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है और उसको इस तरीके से जोड़ना घटाना है कि हमारा प्लस का 5 आ जाए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में क्या आएगा, 4 तो पहले से है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 तो है ही, 636 का हम लोग कर लेते हैं। करेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 कितना हुआ, 2 8 16, 2 इक्के यहाँ हो जाएगा 1 बचेगा, 2 पचे 10, 2 9 18। ठीक है, अब ये हमारा 2 से नहीं कटने वाला, अब कटेगा 3 से, 3 पचे 15 और 3 त्रिक्का 9। ठीक है, अब ये जो हमारा हो गया ये 53 आ गया। 53 हमारा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 1 के जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो टोटल फैक्टर बना है ये बना है इतना। अब हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, हो गया हमारा काम, 48 और 53। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। ठीक है, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ पे n कामन मिल रहा है हमको, n कामन हो जाएगा तो बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या कामन मिलेगा हमारा, यहाँ पे हमारा कामन मिल जाएगा 12। ठीक है, माइनस 12 जब कामन लेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारा दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए फैक्टर करते समय। ठीक है, तो 4n प्लस 53 हम लोग यहाँ से कामन कर लेंगे, बचेगा क्या, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 को इक्वल करेंगे तो हमारा n की वैल्यू एक बार आ जाएगी -53/4। ठीक है, और दूसरी बार का क्या आएगा, n इज इक्वल टू 12। तो हम लोग नेगेटिव नंबर लेंगे नहीं, हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि आपको एक सीरीज का प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना है, वो 45 है। और क्या दिया हुआ है, इसका योग इन दोनों का यस एन दिया हुआ है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, 400, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है, पदों की संख्या n फाइंड करना है, क्या n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, उसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज करता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है और क्या प्राप्त करना है। आपको a, l और यस एन दिया हुआ है, आपको n और d फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यल मतलब an होता है, क्या होता है, यल मतलब an मतलब यनवा पद या लास्ट टर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है, ठीक है। ए हमारा 5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 45 में से 5 जाके घट जाएगा, हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पे येसेन का भी फार्मूला लिखिए। येसेन का फार्मूला होता है n/2, ठीक है। कोष्टक में क्या होता है, a प्लस यल। क्लियर है, ठीक है। येसेन हमारा कितना दिया हुआ है, 400 बराबर n/2, ए कितना है 5 है, प्लस यल कितना है 45 है, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 800 इक्वल टू n इंटू 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। हमारा हो गया 800 इज इक्वल टू n इंटू 50, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 800/50, ठीक है। इसको जब आप कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 से 80 को काटेंगे तो 16×5 80 होता है। तो n की वैल्यू हमको मिल गई, क्या हो गया 16, ठीक है। आपका एक आंसर तो यहाँ से मिल गया, ठीक है, n इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब इस n की वैल्यू को यहाँ उठा करके रख दीजिए, n इक्वल टू 16 है, 16 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 40, ठीक है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15, ठीक है। 16 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। अब इसको आप लोग काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15, इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं। तो हमारी d की वैल्यू क्या हो गई 8/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोचेंगे कि फॉर्मूले में हमको क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। जो दिया है उसको यूज़ करके, जो नहीं दिया है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दोनों फार्मूले का यूज़ पड़ा है इस क्वेश्चन में। अगर आप इस फार्मूले का यूज़ नहीं करते तो आप n नहीं निकाल पाते, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से n निकाला हमने और इसको निकाल करके इस वाले फार्मूले में रख दिया तो हमारा d भी निकल गया। तो हमने d और n दोनों फाइंड कर लिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हों तो ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।